राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत कार्यालय माधव भवन के लोकार्पण के अवसर पर शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज ने संघ कार्यकर्ताओं को बौद्धिक रूप से सशक्त होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संघ पर उठने वाले सवालों का जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि ज्ञान और बौद्धिकता से दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में संघ के सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवान कार्यकर्ता ही विधर्मियों को करारा उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने चिंतन केवल सनातन के पास है, दूसरे धर्म तो अनावश्यक विमर्श खड़ा करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि संघ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाले प्रश्न चिन्हों का भावनात्मक नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर से उत्तर दिया जाना चाहिए। दूसरा साधु कोई रजिस्ट्री करा रहा हो और तीसरा कोई साधु लोकसभा विधानसभा में बैठा है। महाराज इतनी शर्म आती है जब कोई भगवा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति संसद या विधानसभा में बैठा दिखाई पड़ता है। मैं कहता भी हूँ यार, चुनाव लड़ना था तो भगवा ही उतार ही देते, भगवा पहन। जब 4th क्लास एम्प्लॉय को भी चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है तो महंत महामंडलेश्वर कमंडलेश्वर बने चुनाव लड़ना। भाई हम तो बाबा हैं, हमारी कहीं ना कहीं बजेगी, इसीलिए हमारा नाम है बाबा जी। इसलिए कुछ भी कहें बजाएंगे हमें, बजेगी हमारी। यहाँ से संघ कार्य का विस्तार और होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, देश हमारा भारत विश्व में नाम कमाना चाहिए। इस बिल्डिंग का केवल आवश्यकता एक साधन के रूप में है, ये साध्य नहीं है। क्या कहेंगे इसकी आर्किटेक्चर के बारे में? क्या कहेंगे? ये क्योंकि ब्रिज प्रांत कार्यालय है, इसलिए ब्रिज के अनुरूप ही बनाने का प्रयास किया है। क्या कितने कमरे हैं सर? क्या इसमें 21 कमरे हैं और 3 बैठक कक्ष हैं, बाकी आवश्यकता अनुसार और व्यवस्थाएं हैं। क्या लगता है यहाँ से अब संघ के काम को और गति मिलेगी? और निश्चित रूप से संघ तो निरंतर अपने पथ पर बढ़ ही रहा है। संघ के सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि पुराना माधव भवन 1977 में शुरू हुआ। उस समय देश भर में संघ की केवल 8000 शाखाएं थी, अब 90,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। ज्यादा कार्य और दायित्व की वजह से कार्यकर्ताओं की संख्या और कार्य बढ़े हैं। संघ की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े भवन और बड़ी योजना की आवश्यकता थी। उसी की पूर्ति के लिए पुराने माधव भवन का पुनर्निर्माण किया गया है। आज माधव भवन का लोकार्पण समारोह हुआ है और बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है। और मेरे लिए इसलिए भी हर्ष का विषय है कि मैंने जो पहले माधव भवन था वो भी मैंने अपने सामने बनता हुआ देखा है, बनाया है, और इस माधव भवन में भी मेरा योगदान रहा है। और ये एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बिंदु बनेगा, प्रेरणा केंद्र बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस समय पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं। आगरा में जो बंधु बाहर से भी आए, अनेक प्रांत प्रचारक, 6 प्रांत प्रचारक यहाँ पर जो पूर्व रहे हैं यहाँ पर आए, अनेक केंद्रीय अधिकारी यहाँ पर आए, उन सबका मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ताकि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अपना समय दिया। धन्यवाद। आज ये हमारे माधव भवन का लोकार्पण हुआ है। श्रद्धेय हमारे सह सरकार माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और हमारे जगतगुरु के द्वारा इस कार्यालय के माध्यम से जैसा उनका निर्देश भी रहा है कि हम जितनी भी यहाँ पे हमारी सेवा बस्तियाँ हैं उसमें जाकर के भ्रमण करेंगे, उनकी जो भी आधारभूत समस्याएं हैं उनको निराकरण करने में पूरा सहयोग करेंगे। खासतौर से मैं चिकित्सक होने के नाते मैं भी ये अपना कर्तव्य समझता हूँ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी हमारे यहाँ पर जरूर जिन व्यक्तियों को, जिन माता बहनाओं को, साथियों को होगी, उनको, बच्चों को, उन सबके लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिससे वह राष्ट्र की सेवा ठीक प्रकार से कर सके। समय की आवश्यकता के अनुसार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये पूरे प्रांत के अंदर, जिसको ब्रज प्रांत कहते हैं, संघ के माध्यम से हिंदुत्ववादी जो हमारे संगठन की गतिविधियां हैं उनका और राष्ट्र जागरण के केंद्र के रूप में विकसित करना हमारा लक्ष्य है। आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। आज से स्थान कार्यालय के रूप में विधिवत सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि अपनी बुद्धि, चातुर्य और रणनीति कार्यशैली से छत्रपति शिवाजी ने आगरा से औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर हिंदू समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था।
उस घटना को पूरा विश्व आश्चर्य से देखता है और उनके लिए एक यह शोध का विषय है, लेकिन हम उसे एक भव्य स्मारक के रूप में आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। आज माधव भवन का पुनर्निर्मित माधव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और बड़े हर्ष का विषय है। जैसे कि आज हम सब लोग देख रहे हैं, वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए भवन को बड़ा और अच्छा सुंदर बनाया गया है और आवश्यकता पूर्ति के हिसाब से बनाया गया है। तो ये भवन यहाँ के लिए सेवा का, संस्कारों का, स्वास्थ्य का और अपने पौराणिक इतिहास को पुनर्जीवित करने का और हिंदू साम्राज्य को गठित करने का और हिंदुओं का गौरव का ये केंद्र बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज जो ये लोकार्पण का कार्यक्रम शंकराचार्य जी के करकमलों द्वारा और जो वक्तव्य जो बोध वाक्य कृष्ण गोपाल जी ने दिए वह बहुत अद्भुत थे। और जिस कक्ष में हम इस समय हैं वह देवड़े कक्ष है। तो पुराना माधव भवन जब था तब देवड़े जी इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक थे। उनका जीवन यहीं से मैंने देखना शुरू किया था। 240 उनका ब्लड प्रेशर था और वह लखनऊ जाने के लिए तैयार थे। ऐसे लोगों की तपस्या इस माधव भवन में लगी हुई है। आज उनके नाम का कक्ष देखकर बहुत अच्छा लगा। यह जो कार्यालय बनाने की प्रवृत्ति है इसका मैं इसलिए पक्षधर हूं कि इसमें हम बहुत तरीके के काम करते हैं। उन्होंने फवारा चौराहे स्थित कोतवाली पर हुए गोकुला जाट के बलिदान और फतेहपुर सीकरी में राणा सांगा के क्रूर मुगल बादशाह के साथ हुए युद्ध में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी गई प्राणों की आहुति का स्मरण कराया। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।